गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो आज कक्षा 11 की जो फिजिक्स में आज शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा वन शॉट लेते हैं बिमी विश्लेषण का। इसमें आप बिमा जानेंगे कि बिमा निकालते कैसे हैं, बिमा की टॉपिक क्या है। तो आज आपको बिमा निकालना सिखाते हैं और आपको बताते हैं कि सिर्फ 6 बिमा आप देख लीजिए, निकालना सीख जाइए। उससे आप कितनी भी बिमा, किसी की भी बिमा आप निकाल सकते हैं। तो बिमा विश्लेषण शुरुआत करते हैं। तो बिमा होती क्या है, पहले बिमा जानते हैं। बिमा तो बिमा होती है किसी भौतिक राशि की बिमा, वह घात होती है। क्या है? एक घात। किसी भौतिक राशि की बिमा वह घात होती है जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए उनके मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। किसी भौतिक राशि की बिमा वह घात होती है जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए उनके मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया MLT और इसमें क्या लगा दिया? कोष्टक। इसमें 1 लगा दिया, 2 हो, 3 हो, कितनी भी जगह आ जाती है, वो सब क्या है? बिमा। बिमा की एक क्वालिटी भी है कि बिमाओं में कोष्टक लगा होना चाहिए बड़ा, सदैव जो अक्षर लिखे हैं वो सदैव कैपिटल लेटर में लिखा होना चाहिए। तो किसी भौतिक राशि की बिमा है एक घात जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए उनके मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। अब राशि समझना पड़ेगा कि राशि क्या है, पर उनके मात्रक कैसे चढ़ाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन भौतिक राशियां। भौतिक राशियां तो वे राशियां जिनका संबंध भौतिक घटनाओं से हो उन्हें कहते हैं अपन भौतिक राशियां। वे राशियां जिनका संबंध किससे हो? भौतिक घटनाओं से, उन्हें कहते हैं अपन भौतिक राशियां। इसके बाद आ जाती हैं मूल राशियां। तो वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, जिन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें कहते हैं मूल राशियां। वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं उन्हें मूल राशियां कहते हैं। और मूल राशियां होती हैं 7 प्रकार की। पहली होती है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं उन्हें कहते हैं अपन मूल राशियां, और जिनका संबंध भौतिक घटनाओं से हो उन्हें कहते हैं अपन भौतिक राशियां। मूल राशियां हैं 7: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। अब इनके बाद आ जाते हैं इनके मूल मात्रक। तो मूल मात्रक क्या होते हैं? तो मूल राशियों को जिन मात्रकों से प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं, उन्हें कहते हैं अपन मूल मात्रक। मूल राशियों को जिन मात्रकों से व्यक्त किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है उन्हें कहते हैं अपन मूल मात्रक। जैसे लंबाई है तो इनका मात्रक हो जाएगा मीटर, द्रव्यमान है इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, समय है इसका हो जाएगा सेकेंड, ताप है इसका होता है डिग्री सेल्सियस या केल्विन, वैद्युत धारा है इसका होता है एम्पियर, ज्योति तीव्रता का है इसका होता है कैंडला, और पदार्थ की मात्रा का होता है मूल। तो वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र हों उन्हें कहते हैं मूल राशियां। मूल राशियों को जिन मात्रकों से व्यक्त किया जाता है उन्हें कहते हैं मूल मात्रक, और मूल मात्रकों को जिन मात्रकों से व्यक्त किया जाता है उन्हें कहते हैं अपन व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक मीटर है, उसको क्या लिखेंगे? L, किलोग्राम है M, सेकेंड है T,
केल्विन है, थीटा, एम्पियर है ए, कैंडेला को CD लिखते हैं या के, और मोल का मूल। तो मूल राशियों को व्यक्त करने वाले मात्रकों को मूल मात्रक, और मूल मात्रक को व्यक्त करने वाले मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक। अब इनकी विमा बनानी है अपन को, तो इनमें सभी में बड़ा कोष्टक लगा दो, तो ये सब क्या बन गई, विमा। तो लंबाई की विमा क्या हो गई, L, द्रव्यमान की M, समय की T, ताप की थीटा, विद्युत धारा की A, ज्योति तीव्रता की K, पदार्थ की मात्रा की मोल। तो अपने पास ये विमा आ गई। इस 7 विमाओं से, ये 7 राशियां हैं, इनकी विमा अपन को पता है। अब अपन निकालेंगे विमा। तो देखो विमा कैसे निकालते हैं, सिर्फ 6 विमा याद रखनी है आपको। 6 विमा से ही बहुत सारी विमा निकाल के दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, पहला क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। अपन को पता है लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, और चौड़ाई का भी क्या होता है, मीटर। तो क्या हो गया जी, मीटर स्क्वायर। अब मीटर की विमा क्या है, L, तो क्षेत्रफल की विमा हो गई अपनी L स्क्वायर। दूसरा टॉपिक आ जाता है इसमें आयतन। अब आयतन को लिखते हैं अपन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसका भी मात्रक होता है मीटर, मीटर, मीटर। ये हो गया अपना मीटर क्यूब। तो इसकी विमा क्या हो गई, L क्यूब। तो क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया। क्षेत्रफल की विमा L स्क्वायर, मीटर, आयतन की विमा L क्यूब। तीसरी आ जाती है चाल। चाल वेग। चाल कैसी है, अदिश राशि, और वेग कैसी है, सदिश। इस पे भी एक वीडियो आएगा, सदिश और अदिश कैसे पहचानते हैं आप। तो इसका चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक होता है मीटर, और समय का क्या होता है, सेकंड। अपन को पता है मीटर की क्या होती है L, सेकंड की T। जब T ऊपर आ जाएगी तो फिर क्या हो जाएगी, LT की पावर माइनस का 1। ये विमा हो गई किसकी, चाल की और वेग की। इसके बाद आगे आ जाती है चौथी विमा है अपनी त्वरण। त्वरण की परिभाषा होती है वेग परिवर्तन अपॉन क्या हो जाएगा जी, समय, या वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो वेग का मात्रक क्या है, अभी निकाल चुके हैं अपन, मीटर प्रति सेकंड, और समय पहले से है तो सेकंड। क्या बना जी मात्रक, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर की हो गई L, सेकंड स्क्वायर की T स्क्वायर, ऊपर आ जाएगी क्या हो जाएगी, LT की पावर माइनस का 2। ये हो गई अपनी त्वरण की विमा। इसके बाद पांचवी आ जाती है बल। तो बल का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। जी आपने फॉर्मूला पढ़ा था F बराबर ma। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, त्वरण का होता है, अभी निकाला, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। या दूसरा SI पद्धति में मात्रक होता है न्यूटन। तो किलोग्राम की लिख सकते हैं M, मीटर को लिखते हैं L, सेकंड स्क्वायर को T स्क्वायर। तो बल की विमा बनी अपनी mLT की पावर माइनस का 2। और छठवीं और लास्ट विमा है जो अपनी, वो है कार। कार बराबर सूत्र होता है बल इंटू विस्थापन। अपने फॉर्मूला पढ़ा था F बराबर W बराबर F इंटू डी। तो बल को अभी निकाला था अपने मात्रक, बल का क्या होता है न्यूटन, विस्थापन का क्या होता है मीटर। अब न्यूटन की विमा क्या है, mLT की पावर माइनस का 2, और मीटर की L। तो विमा बनी mL स्क्वायर T माइनस 2। तो ये 6 विमा हैं। इन 6 विमा से
अपन किसी की भी विमा निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले भैया मैंने इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन 6 विमाओं को याद कर लीजिए। इन 6 विमाओं से अपन कोई भी विमा निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अपन और भी विमा निकाल के देखते हैं, देखो कैसे निकलती है। तो शुरुआत करते हैं इन 6 का। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, देखो आगे अब निकाल के दिखाते हैं अपन। तो पहली विमा निकालेंगे अपन शक्ति। अपन को पता है शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। अपन को मात्रक भी नहीं लिखना, अब सीधा निकाल सकते हैं। तो कार्य की विमा अपन को पता है ml² t-2, उन 6 में से ही है। अब समय को पता है अपन को क्या होती है t, तो विमा बनी ml² t-3। तो शक्ति की विमा हो गई ml² t-3। दूसरा अपन को पता है दाब की विमा निकाल ली। दाब बराबर होता है बल अपॉन क्षेत्रफल। तो बल की रख देंगे अपन, बल की होती है ml⁻², क्षेत्रफल की होती है l²। एक l कट जाता है, क्या बचेगा ml⁻⁻1 t⁻²। ये क्या होगी किसकी, दाब की। इसके बाद और भी विमा निकालते हैं अपन। अब आगे विमा है, तीसरी विमा निकालते हैं संवेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। तो द्रव्यमान की पता है कितनी होती है m, वेग की होती है l⁻⁻1। तो विमा हो गई ml⁻⁻1। सेम आवेग की होती है, जो संवेग की है वही किसकी है, आवेग। तो आवेग बराबर होता है बल इंटू समयांतराल। अब अपन को बल की पता है ml⁻⁻2 और समयांतराल की क्या है t। तो क्या बचेगी ml⁻⁻2 है जीवन है, तो ml⁻⁻1। और अगली देख लेते हैं। अगला है एक पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव की विमा सूत्र होता है बल बटे लंबाई। तो बल की रख देंगे पहले ml⁻2 और लंबाई की क्या हो जाएगी l। तो बचेगा m⁻²। ये निकल आएंगे। और भी निकाल के देखते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। पहले शक्ति का निकाल लिया, दाब का, संवेग का, आवेग का, पृष्ठ तनाव का। अब आगे देखते हैं अपन। जैसे अपन को चाहिए, एक फॉर्मूला दिया है F बराबर G m1m2/r²। इसमें कैपिटल F तो क्या है, बल, G होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, m1 द्रव्यमान है, m2 द्रव्यमान है, दूरी क्या है r। इस कैपिटल G की विमा चाहिए अपन को। तो विमा कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इनको क्रॉस गुणा किया तो क्या बना FR² बराबर कैपिटल G m1m2। कैपिटल G बराबर क्या हो जाएगा FR²/m1m2। तो यहाँ पे सबसे पहले किसकी विमा रखेंगे, F की, ml⁻⁻2। r क्या है, एक दूरी, दूरी की क्या होती है l, तो l²। द्रव्यमान है m1 भी और m2 भी, एक m कट गया, जे m ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा m⁻⁻1 l³ t⁻²। जी हो गई सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा। कैपिटल जी की विमा कैसे निकालते हैं, क्रॉस गुणा किया, जी का पहले सूत्र बनाया, एफ की विमा रखी, आर की रखी, m1 m2 की रखी और अपनी क्या निकल गई विमा। इसके बाद और भी विमा निकाल के देखते हैं। जैसे निकालना अपना फॉर्मूला है T बराबर 2π√L/G। अपन को चाहिए कैपिटल T की विमा चाहिए, तो 2π की कोई विमा नहीं होगी। अब क्या बचा √L/G। इसको ऐसा लिख सकते हैं L/G की पावर 1/2, क्योंकि अंडर का मतलब होता है 1/2 पावर। तो सबसे पहले L की विमा रखेंगे L, G की L⁻⁻2 और इनका क्या है 1/2। अब जो L से L कट गया, T ऊपर आ जाएगा, काय का हो जाएगा प्लस का t², पावर कितनी है 1/2, 2 से 2 कट गई, क्या बची T।
टी की विमा भी क्या होती है, टी। इन्हीं की तरह अपन बहुत सी विमा निकाल सकते हैं। तो आप लोग बुक है, बुक में बहुत से सूत्र दिए गए हैं, उन सूत्रों से आप कोई भी विमा निकाल सकते हैं। धन्यवाद।